नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 35 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि सर अभी जॉब लगी है मेरी और मेरे हस्बैंड की लगी है, ट्रांसफ़र कब तक होगी। मेरे हस्बैंड जो हैं कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं साथ में, वो अगर कोई और बिज़नेस करना चाहें क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वो भी बता दीजिए। और क्या सही रहेगा, जॉब सही रहेगी या बिज़नेस सही रहेगा मेरे हस्बैंड के लिए, और हमारी ट्रांसफ़र कब तक होगी। हेल्थ प्रॉब्लम कोई हो वो, और घर लेना चाहते हैं, सही समय क्या है। सेहत के बारे में भी बता दीजिए। अब क्या आपको इतना, ये जो हाथ है केवल हम माइंड लाइन पर ही, जीवन रेखा पर ही सारी बातें करते रहते हैं, हार्ट लाइन पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमें सन माउंट पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फॉर्मेशंस इस ढंग से बनी हैं, उन्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? केवल अगर यव के निशान आप जैसे ये यव का निशान कोई किसी से पूरा यव का निशान नहीं है, इतनी टेंशन नहीं होगी आपको, आप इस तरीके से बोल देते हो। क्या उसको देखते हो? एक एक चिन्ह चिन्ह चिन्ह, वो अहमियत है। क्या चिन्ह यहीं के अहमियत होती हैं, यहाँ के? ये नहीं चिन्ह चिन्ह अहमियत है। ये देखो, क्या आपको ये चिन्ह अहमियत नहीं लग रहे आपकी लाइफ में, कि इनकी लाइफ में ये चिन्ह अहमियत के नहीं है? देखो, आप इसकी कैलकुलेशन, जो व्यक्ति भी सीखना चाहता है ना, एडवांस पामिस्ट्री को सीखना चाहता है, तो आप लोग क्या करते हो, आप सबसे बड़ी गलती करते हो, आप ना उंगलियों से कैलकुलेशन करते हो। गलत है। ये कैलकुलेशन उंगलियों से नहीं होती। मेरा आपको एक बारी कोई चीज़ जब समझाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इन रेखाओं को पकड़ना होता है कि यहां पर ये कौन से साल की कौन सी रेखा है। ठीक है, ये जैसे मैंने यहां पर रखा तो आपको समझ आनी चाहिए ये 20 साल की रेखा है। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। अगर मैं यूं चलूंगा तो ये आएगा ना, टाइम पीरियड ये आएगा, ऐसे आएगा ना। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। अगर मैं इस साल पर चला गया, ऐसे करता हुआ चला गया, तो मैं जब यहां पहुंचूंगा तो ये अपने आप साल निकल जाएगा। ये अपने आप साल निकल गया, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये उंगलियों से नापा नहीं जाता है। ये हार्ट की तरफ से, हृदय किस चीज को बताता है। ये 14 साल का जो बच्चा है, ये किस चीज को बता रहा है, ये 14 साल की रेखा किस चीज को बता रही है। यानी ये जो साइन है, ये जो 8 बना है, ये देखो, एक एक यहाँ पर काला सा यूं करके यूं बना है, ये रेखा बनी है, और एक यव का निशान है, इसके ऊपर एक ऐसे गोल बना है। ये क्या चीज़ें का इंडिकेट कर रहा है? 14 साल में स्कूल चेंज हुआ, यहाँ पर घर पर कोई दिक्कत चल रही थी, 15 साल पर पैसों की दिक्कत और शुरू हो गई। नीचे यव का निशान, ये देखो, ये यव का निशान यहाँ तक चल रहा है। 16 साल तक जो है वो दिक्कत चली। ये कैसे नहीं बता सकते? लॉजिक समझा रहा हूं कि इन रेखाओं के मतलब क्या हैं। ये देखो, ये यव का निशान है या नहीं है? है? दिख रहा है भाई? हार्ट लाइन का एक टुकड़ा टूटा हुआ है जी, टूटा हुआ है। प्रॉब्लम, बच्चा है, किस चीज को देखता है घर पे, अरे यार घर पे प्रॉब्लम हो रही है, क्या है क्या नहीं है। समझ आ रही है? चीज़ें वही हैं और हमें समझ नहीं आती कि चीज़ों को, कि इनके मतलब क्या हैं लाइफ में। अब देखो, यहाँ पर हम गए, ये जो साइन है, ये साइन है, ये इसने स्टडी वाली लाइन को, ये एक स्टडी वाली लाइन आई थी, ये 19 पर कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा कंफ्यूजन, स्टडी में कंफ्यूजन आ जाएगी, कोई सब्जेक्ट को लेकर, कुछ कुछ को लेकर जरूर आ जाएगी। ये है 19 ईयर्स।
ये बीच वाली रेखा जो आई है ये कंप्लीशन की ओर इंडिकेट करी। इससे साथ वाली रेखाएं जो हैं ये क्या होती है, मैरिज लाइफ और ये सारी चीज़। ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल बन गया। लेकिन ये एक राहु का पार्ट है, ट्रायंगल तो बन गया यहां पर। ये 23 से 24 साल ये अपने टेंशन भी लेंगी अपने स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर, कुछ और करना चाहती होंगी, कुछ और करेंगी। यहां पर भी कंफ्यूजन आएगी क्योंकि जिस ढंग से ये रेखा गई है, और आप कहते हो कि सर ये पूरा यव नहीं है तो इसलिए ना कम दिक्कतें आएंगी। पर भैया कंफ्यूजन तो है ना भाई, क्या ये यव के निशान को भुला दूं? एक यव है, उसके ऊपर एक और यव है, एक ये मैं भुला दूं? ये देखो ना, इसे मैं हटा दूं इनकी ज़िंदगी से? बताओ मुझे आप। यानी ये 25वां साल है, समझते रहो। 26 साल पर एक एक स्क्वायर और उसके ऊपर उठती रेखा पर यव का निशान। ओहो, ये तो इनको काम से रिलेटेड है दिक्कत, जो कि 28वें साल पर जाकर ना, यहां पर जाकर ये टर्न की रेखा बनी हुई है और ये कहती है कि आप कहीं बाहर जाओगे तो वहां पर जो है दिक्कत आएगी। अच्छा सर, सूर्य पर्वत पर भी थोड़ा सा चीज़ें बता दो ना आप। देखो आप समझो, ये ट्रैंगल ये ट्रैंगल ये वाला ट्रैंगल कौन सी एज पर आकर ख़त्म हो रहा है? वही तरीका 23 साल। 23 साल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। ये देखो, ये रेखाएं कहाँ पर जाकर मैच हो रही हैं। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके मतलब क्या है। ये रेखा जब दोनों नीचे गई, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं। ओहो हो सर, बताया था आपने। लॉजिक समझो ना, आपको लॉजिक नहीं समझ रहे। अगर ये वाली रेखा यहां पर चमक रही है, ये है आपकी लाइफ में 28वां साल। ओहो, 28वें साल पर, इसका मतलब यहां ये एक रेखा ने टच करा, इस रेखा ने इसका इंटरसेक्ट करा, यानी कोई जॉब से रिलेटेड, जो कि 28वें साल पर यहां बात कर रहे थे। एक यव का निशान, यानी ये ऊपर जाती हुई रेखा है। चलो कुछ नहीं होता ना, ट्रांसफर हो रही है तो हो जाने दो ना, क्या जा रहा है। ये एक प्रोग्रेस लाइन पर 8 का निशान बना है। ये 29, ये 30, यहां पर भी काम से रिलेटेड जाना पड़ेगा, यहां पर भी जाना पड़ेगा। अब जरा इस पर 30 पर ऊपर क्या यव का निशान नहीं दिख रहा? लो, कमाल है यार, हद हो गई। ट्रांसफर हो रही है तो ये यव का निशान लेकर बैठी हैं। एक जगह से दूसरी जगह गई, हाय क्या हो गया, ये जाना नहीं चाह रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत थी। ये 25 से, ये रेखा 25 वाली थी, 25 से लेकर 29 साल तक ये पीछे से रेखा आ रही है। क्या घर पे कोई बीमार नहीं होगा? भाई शादी हो चुकी है तो मायका भी बोलो, ससुराल भी बोलो, उसमें कोई ना कोई होगा। हम भगवान थोड़ा है जो ये कहें कि ये भाई शादी नहीं होती तो मायका बोलते। लॉजिक समझा रहा हूं, जो चीज है सो है, उसे समझाने की कोशिश करा करो। ऐसा हाथ जो आइसलैंड पे टिका हुआ है, आइसलैंड पे टिका है। ओहो, क्या आइसलैंड बना रखे हैं भगवान ने, कमाल है। ये देखो क्या है। अगर ये 30 पर ये है तो 31 पर ये क्या है? ये जो ये दोबारा चेंज क्यों हो गया? और ये इनका माइंड नहीं है, इनके हस्बैंड का माइंड है। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं कहाँ पर जा रही हैं? ये वहाँ पर जा रही हैं। मैंने कहा 31 में आपके हस्बैंड ने माइंड क्या चेंज कर लिया था? क्या हुआ था? कुछ काम करना चाह रहे थे, कुछ और? हाँ हाँ, वो उन्होंने सोचा था। मैंने कहा फिर तो
आगे जाकर दिक्कत आई होगी। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उन्हीं रेखाओं को पकड़कर आगे बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो आइसलैंड आ गया 32 पे, मैंने कहा दिक्कत आई होगी। अब मुद्दा क्या आता है, वो पाम रीडर जो ये कहते हैं देखो गुरु पर्वत ऊपर उभरा होना चाहिए, सूर्य पर्वत पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, यहां तो है। सूर्य रेखा सीधी होनी चाहिए, भाग्य रेखा कटी पटी नहीं होनी चाहिए, तो जाकर नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी। मैं कह रहा हूं दोनों को मिलेगी। वो सर लॉजिक समझाना जरा, इस पर ही लॉजिक समझाना। ये एक ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल बना है, ये दो रेखाओं के ऊपर बना है। एक रेखा ऊपर चल रही है आइसलैंड के हिसाब से, एक ट्रायंगल बना है, और एक रेखा ये है। बस समझ जाओ, ये समय है 33वां साल, जहां पर इनकी जॉब लगेगी, इनके हस्बैंड की जॉब लगेगी, और 34 पर ये फिर टेंशन लेना शुरू कर देंगी। ये देखो, अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये आइसलैंड क्यों है? ये एक और ऐसा हाथ देखा है कभी? और वो पाम रीडर क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है जॉब। क्यों नहीं मिलती है भाई, क्यों नहीं मिलती? किसने कह दिया? मैं तो कह रहा हूं जितना मर्जी हार्ट डिस्टर्ब हो, एक ट्रायंगल, सही ट्रायंगल बहुत कुछ कर सकता है। ट्रायंगल, त्रिभुज, 3 भुजाएं, जिसकी तिगुना फल देता है। यहां पर 34 में फिर, अब ये 35 पर टर्न की रेखा, ये क्या कह रही है? ये वाली टर्न की रेखा, और नीचे यव का निशान 36 पर। मैडम फोर्सफुली ट्रांसफर करवा रहे हो? कौन करवा रहा? आप करा रहे हो, आपके हस्बैंड? नहीं, मेरे हस्बैंड करा रहे। क्यों? अगर ये यहां पर एक स्क्वायर बनने का क्या मतलब है? घर, ये स्क्वायर क्या इंडिपेंडेंट स्क्वायर लग रहा है आपको? इसमें राहु का प्रभाव है ना। ये रेखा इस रेखा के साथ टच होके आ रही है, 32 पर टच हुई, 30 पर टच हुई। मैडम 30 साल से सोच रहे हो मकान लेने के लिए, लेकिन यहां पर आकर देखो, ले सकते हो। अगर कोई और पाम रीडर होता ले। राहु का प्रभाव देख रहे हो मैडम? रहन तो ना अभी, ये राहु का प्रभाव देख रहे हो 36 से 37 साल पर। मैडम देखो, ऐसा ट्रांसफ़र तो हो जाएगी आपकी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी ट्रांसफ़र, ठीक है? क्योंकि ये रेखाएं क्या हो रही हैं, यहाँ से घूम के जा रही हैं, ट्रांसफ़र तो हो जाएगी। लेकिन मुद्दा है कि घर जो है 36 साल पर मत लेना। 36 साल के बाद अगर ये टाइम पीरियड पर थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज भी लग रहा है, अब ये रेखा यहाँ टच है तो बहुत कुछ दिखाती है, यानी सेटिस्फेक्शन तो तब भी नहीं, टेंशन तब भी है। अब इस वाले एक रेखा को पकड़ लो और एक इसको पकड़ लो। जैसे ही 36 खत्म होता है, मैंने कहा यहां से आप अपना घर ले सकती हैं। पहली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर काम किया 36 पे तो दिक्कत आ जाएगी, डेफिनेटली दिक्कत आ जाएगी। इस चीज का याद रख लीजिएगा। देखो 35 साल ये, 36 साल ये आइसलैंड, ये रेखा, ये कैलकुलेशन ऐसे है, इसे सीधा मत कर देना कभी भी। इसे ऐसे नहीं है ये कैलकुलेशन, ये यूं चल रही हैं रेखाएं, ये यूं चल रही, ऐसे चल रही है रेखाएं। ये रेखा ऐसे चलकर ऐसे आएगी, ये 36 पर ऐसे आएगी। ये रेखा यहां पर 37 पर आ रही है। मैंने कहा है 36 से 37 पर ट्रांसफर तो हो जाएगा, यहां तक ट्रांसफर हो जाएगा। ये रेखा घूमती हुई दिख रही है ना, ये घूमती हुई दिख रही है जी, दिख रही है। इस पर एक ट्रायंगल, एक घूमती हुई रेखा पर घर के ऊपर ये बना है, शिफ्ट होने की रेखा है। पर मैं क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि राहु का प्रभाव है, फिर वास्तु दोष और इन चक्रों में पड़े रहोगे। बेटर है कि 36 साल निकल जाने दो। यहाँ पर यव का निशान है, काम मत करना, औंधे मुंह नीचे गिरोगे। यहाँ डिस्टर्बेंस है, इसलिए कह रहा था, लॉजिक समझा रहा हूं। इसलिए यहां से लेकर ये है 39 साल तक का सफर। ये टर्न की रेखा चल रही है,
यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है 39 साल से लेकर ये जो समय है, यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड आप काम किया जा सकता है। 36 साल 2 महीने से घर ले लेना और वहाँ से काम शुरू कर लेना, और काम शुरू करोगे तो 39 साल, यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है 39.5 साल तक कुछ ना कुछ चेंज है। अब बात आती है, क्या ये फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए काम, या फर्स्ट प्रेफरेंस जॉब होनी चाहिए? देखो, आपके हाथ में ये तरक्की की रेखा तो है, एक ये पतली पतली तरक्की की रेखा तो है, लेकिन मुझे क्या पकड़ना है, मुझे ये वाली रेखाएं पकड़नी है जो आपके हस्बैंड से रिलेटेड है, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आपका हस्बैंड यहाँ पर ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये यहीं से निकल के आ रही है रेखा। तो मुझे क्या पकड़ना है, मुझे ये पकड़ना है कब कब उन्हें नुकसान होगा, कब कब क्या होगा, वहाँ पर मुझे सचेत करना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो जॉब ही रहनी चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस में आप बिजनेस कर सकते हो, वो भी बताऊंगा बिजनेस कौन से करने हैं आपके हाथ से, जिसमें आपका नाम होगा वो, ठीक है, आपका नाम। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो बिजनेस से रिलेटेड है ना रेखाएं, कुछ नहीं होता, कर लो यहाँ tक तो ठीक है। टेंशन तब भी लोगी आप, 39.5 साल तक तो लेनी लेनी, डेफिनेटली लेनी। इज इट राइट? अच्छा, अब मुझे यहां पर स्क्वायर और यहां स्क्वायर दिख रहे हैं, ये देखो, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये दिख रहा है। ये इनके हस्बैंड से रिलेटेड है, अगर कोई काम करते हैं, और ये इनकी लाइफ में कहां से रेखा आ रही है, पीछे घर से आ रही है, पीछे घर से आ रही है, ठीक है। यहां मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी यहां ये इंडिकेट करती है कि काम से रिलेटेड है ये रेखा, और कुछ इन्वेस्टमेंट है यहां पर। ये है आपका 38 से 42 साल, यहां 42 साल के करीब करीब में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ शॉप या कुछ काम से रिलेटेड चीज़ें जरूर हैं, यहां पर इंडिकेशंस यहां पर लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब बात आती है कि आपकी ट्रांसफ़र की और समथिंग, ये सारी चीज़ें ये भी समझ लेते हैं। इस जगह पर ट्रांसफ़र के चांसेस लग रहे हैं, इस जगह पर ये रेखा यहाँ टर्न कर रही है, ये रेखा यहाँ पर टर्न कर रही है, ये रेखाएं पीछे से आई हैं। तो ये रेखा कह रही है कि 44 साल पर 44 और 45 के बीच में मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है कि ट्रांसफ़र है। ये जो टाइम पीरियड है ये गलत है, 46 से 47 साल। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, काम में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली इस समय पर। तो सचेत करवाओ अपने हस्बैंड को कि इस समय बचकर चलना है, इस समय बच, यहां से लेकर यहां तक तो समय सही है भाई। ये रेखा पीछे एक साल पीछे 45 से शुरू हुई, 46-47 साल पर दिक्कत है, ये 51 साल तक तो फिर बीच का समय सही है, काम भी सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा, एक छोटा सा कोई इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है मुझे, छोटा सा, बहुत छोटा सा, 49-50 साल में कुछ ना कुछ है। लेकिन फिर दिक्कत आ गई इस समय। देखो, अब ध्यान से समझना, जिस समय पर कोई रेखा आपको दिक्कत दे, जैसे यहाँ पर ये मंगल रेखा है ना, आपको ये टेस्ट करना है, इस समय पर ये टेस्ट करना है, कोई रेखा टूट रही है? जी हाँ, टूट रही है, इसी समय पर टूट रही है। अब ये है 51-52, यहां काम में दिक्कत, यहां काम में दिक्कत, लॉजिक समझ आ रहा है जी। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी रेखा टर्न कर रही है। देखो, एक रेखा ये टर्न कर रही है, एक रेखा ये टर्न कर रही है, ठीक है। इन समय पर
कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र के योग हैं, 55 और 56 साल पर ट्रांसफ़र के योग हैं, लेकिन 58 साल तक, जब तक ये रेखा ऊपर से ऐसे नहीं आती, 58 साल तक ये टेंशन जरूर लेंगी, डेफिनेटली लेंगी। ये एक स्क्वायर बना है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी है 61 साल पर, चेंज भी है, एक जगह से दूसरी जगह पर भी है, समझ रहे हो? ये टर्न की रेखा गई है इसी वक्त, ये देखो, यानी इस समय पर चेंज भी है। 61 60 61 पे प्रॉपर्टी टेक केयर का है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक स्क्वायर को पकड़ लेते हैं, यहां से लेकर इन चीजों को पकड़ लेते हैं। जरा देखना, जरा ध्यान से देखना, इस जगह पर आपको टेक केयर नहीं कहना था मुझे, जो ये रेखा चल रही थी ऐसे करके, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर 60 61 साल पर कुछ टेक केयर आपको करवाना था कि यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट और यहाँ कोई चेंज जरूर है आपकी लाइफ में। और 66 67 साल पर जब भी ये मंगल रेखा पर आपको कोई कट के निशान डायरेक्टली दिखना शुरू कर देना, ये देखो डायरेक्टली दिख रहा है, ये दो निशान डायरेक्टली दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, तो ये गलत है। 66 67 पर चीज़ें जो हैं संभल कर चलना, कोई किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। अदरवाइज आपकी लाइफ में पैसा है, प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो मेन चीज़ है वो है जॉब। दोनों के लिए जॉब बेटर है, लेकिन साइड बिजनेस आपने जो करने हैं वो कौन से करने हैं वो समझ लीजिए। देखो, आप सबसे पहले आपने चंद्र का काम कर लीजिए, ठीक है? चंद्र का काम, शनि का काम, ये काम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। शुक्र का काम फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि मुझे डाउट था यहाँ पर कोई तिल वगैरह है, बट लेकिन मुझे कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई, दूसरी फोटोग्राफ में देखी तो नहीं दिखाई दी, ठीक है? शुक्र का काम भी किया जा सकता है और मंगल का काम भी किया जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अब बात आती है थोड़ा सा, ये गलत है, ये गलत है। देखो, ये है आपका बुध पर डिस्टर्बेंस, बुध पर यव रेखा, बुध पर कुछ रेखाएं चलते काट दे, ये चीज़ें। अब ये बुध है, बुध किस चीज़ को बताता है? व्यापार, वाणिज्य, बोलने की कला को, इन सब में बताता है ना। अच्छा सर, बीमारी को किसको बताता है? बुध और केतु किस चीज़ की बीमारी को बताता है? ये बताता है एलर्जी को। यानी यहाँ पर अगर कोई चीज़ें आती हैं तो एलर्जी भी होगी। केतु बड़ी बड़ी एलर्जी को बताता है, जो बुध होगा छोटी एलर्जी को बताता है। तो बुध आपका थोड़ा सा वीक जरूर है, ये बुध वीक जरूर है, क्योंकि सेंटर पॉइंट पर आया हुआ है। ये एक्चुअल में मैं इसकी कैटेगरी में यहाँ पर ये रेखा को, यहाँ ये सूर्य है, सूर्य और बुध की जो प्रेमिसेस है ये उसमें गया हुआ, लेकिन इसकी रेखा यहाँ से गई हुई। तो एक्चुअल में थोड़ा प्रभाव आपको एलर्जी का रहेगा, लेकिन सूर्य का उपाय तो जरूर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारे यव के निशान आपको जो है ये डिस्टर्ब करेंगे। देखो, याद रखना, आपके हाथ में बचाने की क्रिया जो है ना, बचाने का काम वो इस रेखा ने कर रखा है, इस रेखा ने। ये जो रेखा आई है ना, ये रेखा और ये रेखा, ठीक है? अगर ये ट्रायंगल तो डिस्टर्बेंस का था आपका, डेफिनेटली डिस्टर्बेंस का था, लेकिन इस ट्रायंगल ने उसे बचाने की कोशिश करी है। अगर ये ट्रायंगल नहीं होता तो मैं कह देता कि आपका ना टोटली डिस्टर्ब रहेगा सूर्य, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं डिस्टर्ब तो अब भी है। तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए, आपको जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर मेरे कहने पर पढ़ाई को मत छोड़ना, मेरे कहने पर पढ़ाई को, अगर जॉब लग भी गई मत छोड़ना, क्योंकि ये फॉर्मेशन धीरे धीरे तरक्की करवाती है। ये फॉर्मेशन, एक पेपर दो क्लियर होगा, एक पेपर दो
क्लियर होगा। ऐसे करते करते आप पोस्ट बढ़ती रहेगी। अगर आपकी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो डेफिनेटली, अगर जॉब में इससे रिलेटेड है तो ज़रूर कीजिएगा, पढ़ाई को मत छोड़ना। ठीक है, ये कहना चाह रहा था आपको। लेकिन सूर्य का उपाय दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, वैसे दिखा, ध्यान से, एक रेखा को एक रेखा ने काट दिया, हाँ क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगा है। पिता के लिए भी सही नहीं होता, आपके लिए भी नहीं होता, आप भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हो। और वैसे देखा जाए तो ये बचाव के लिए आया है। ये देखो, ये दोनों पति पत्नी है और इस पे बचाव के लिए आया है। तो डेफिनेटली आप टेंशन लेती रहोगे, सूर्य का उपाय तो देना पड़ेगा। तो मैं सूर्य के से रिलेटेड कुछ नहीं कहूँगा आपको, कि कोई बिजनेस से रिलेटेड वो चीज़ नहीं कहूँगा। बुध से मैं बच रहा हूँ क्योंकि कुछ रेखाएं डिस्टर्ब दे सकती हैं। तो बेटर है चंद्र के काम करो, चंद्र के या मंगल के काम करो। ठीक है, चंद्र और मंगल। चंद्र के काम कौन कौन से होते हैं? देखो, चंद्र के काम में टूर एंड ट्रेवल्स का काम आता है, ठीक है, और शहद का, पानी का, दूध का, लॉजिस्टिक का, कंसल्टेंसी आती है, किसी भी चीज़ की कंसल्टेंसी आती है। जो आप अभी आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं वो भी काम कर सकते हो, ठीक है, वो भी चलता है। और कोचिंग सेंटर होते हैं, वो बुध का काम भी होता है। बुध का काम में थोड़ा आपका नाम होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, आपका नाम, ठीक है, तब वो काम चलेंगे, वो वाले काम तब चलेंगे। लॉजिस्टिक का काम है, दवाइयों का काम है, मेडिसिन का काम है, सब्जियों का होलसेल का काम है, फ्रूट का होलसेल का काम है, कंसल्टेंसी किसी की भी हो। शुक्र के काम भी किए जा सकते हैं, ठीक है, लेडीज़ आइटम हो गया, लग्जरी लेडीज़ आइटम हो गया, कपड़े का हो गया, स्टेशनरी हो गई, वो चंद्र का काम भी है, बुध का काम भी है। फ्लावर डेकोरेशन शुक्र का काम भी है, इंटीरियर डेकोरेशन भी है, ठीक है, ये काम किए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनसे रिलेटेड काम कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। बट लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वही होनी चाहिए। रहा बच्चों की, अरे भाई क्यों टेंशन लेते हो? जब ये देखो, ये रेखाएं बनी हैं या नहीं बनी, अरे क्या बात कर रहे हो यार। आपकी लाइफ में क्या आपको तरक्की नहीं मिलेगी? आपके पास जो है घर नहीं होंगे, घर नहीं होंगे, घर नहीं होगा, नहीं बोल रहा हूँ, मिलेगा आपको। आपके इनके ससुराल पक्ष, आपके ससुराल पक्ष से भी मिलेगा, अपना भी बनाओगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पास कोई दुकान या समथिंग उससे रिलेटेड चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर की क्लैरिटी आपकी राइट हैंड की भी मैंने आपका देखा है, उसमें मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं मिली थी। आपने दोबारा भी पिक्चर जो थी वो दी थी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्क्वायर बन जाते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कुछ ना कुछ बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कह रहा हूं साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए, ये जो आपके हाथ में रिफ्लेक्शंस पे आ रहा है, ठीक है। तो 67 तक तो मैं आपको बता सकता हूं, उसके बाद मैं फिर तुक्के की पाम रीडिंग नहीं करता। तो ये सारी चीजें समझ आ गई। देखो, राइट हैंड पर एक ये फॉर्मेशन, इसके ऊपर ट्रायंगल और एक इसके ऊपर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये जो स्क्वायर बने हैं ना, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आपके हस्बैंड को बिजनेस तो करना ही करना है, लेकिन साइड बिजनेस कीजिएगा जब तक मैक्सिमम टाइम पीरियड तक जॉब को करने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपका हाथ है। और यहाँ इंडिकेट लग रहा है कि आपके हस्बैंड बिजनेस करेंगे और कर रहे हैं, आगे भी मैं कह रहा हूँ ये लास्ट के टाइम पीरियड पे भी हो रहा है। और यहाँ ये ट्रायंगल के ऊपर जो चीज़ें बनी हैं ये कमर्शियल चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें की कैलकुलेशंस करते हुए कहा था कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होगी। इज इट राइट? ठीक है। देखो, थोड़ा सा बुध इस वाले टाइम पीरियड पर भी थोड़ा सा चल रहा है ना, थोड़ा सा है, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने काम ही नहीं कहा। अंडरस्टैंड? ठीक है जी, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार फीडबैक दे देता हूँ, अभी आपकी उम्र जो है वो 35 साल होने वाली। मैंने कहा कि
35 ये जैसे ही होगा, काम नहीं शुरू करोगे, घर नहीं लेना 36 साल तक। 36 साल 2 महीने 3 महीने के बाद ले सकते हो। 37 साल तक 36 से 37 पे ट्रांसफ़र तो हो जाएगी। काम नहीं करोगे 36 साल पर, ना शिफ्ट करोगे। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, यहां से काम शुरू कर लिया, 39 साल तक तो चीज़ें जो हैं वो ठीक चलेंगी, लेकिन आप टेंशन पे रहोगे। काम किया जा सकता है जो मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई शॉप या समथिंग, कोई चेंज होना या कुछ है यहाँ पर। ये चीज़ें हैं 42 साल तक, और 44 पर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के योग जो है बन रहे हैं। अब आपके हस्बैंड यहाँ पर अपना कोई काम भी चेंज कर रहे हैं, कुछ और भी करना चाह रहे हैं इस समय पर। 44-45 पर जो काम करेंगे मना कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 46-47 साल पर नुकसान हो जाएगा। 49-50 पर थोड़ा सा थोड़ा सा कोई परचेजिंग हो सकती है। 46 साल पर हेल्थ इशू आ सकती है, और 51 और 52 साल पर फिर नुकसान हो जाएगा। 55-56 पर आपकी ट्रांसफ़र की रेखा है। 56 से 58 साल पर जॉब में थोड़ी सी परेशानी और टेंशन लिए फिरोगे। और इसके बाद जो है फिर मैंने लिखा है कि 60 और 61 पे टेक केयर, और फिर आपकी लाइफ में चेंज भी लिखा है। 66-67 साल पर हेल्थ इशू है। पैसा है, सब कुछ है, सारी चीज़ों का ध्यान रखो। बच्चों की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन वैसे लेनी है आपने, ये तो निश्चित है। इतने यव के निशान हो तो आदमी टेंशन खाता है, लेता नहीं है, खाता है उसे। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो ये बीमारियां लगा देगा ये। ठीक है, सूर्य का उपाय जरूर ले लेना जो मैंने आपको कहा है। एक बुध का भी ले लेना, सूर्य का भी ले लेना। धन्यवाद।